हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रिप्टोग्राफी सीरीज की एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम को। यूक्लिडियन एल्गोरिदम 2000 ईयर्स अगो एक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने डेवलप किया था और इस एल्गोरिदम के थ्रू आप किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का जीसीडी फाइंड कर सकते हैं। जीसीडी स्टैंड्स फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अभी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो नंबर होता है कि कोई से भी दो नंबर्स के बीच में जो उन दोनों को डिवाइड कर रहा होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 30 के डिवाइजर्स हैं 1 2 3 5 6 10 15 और 30। सिमिलरली 12 के डिवाइजर्स हैं 1 2 3 और 6। अगर हम देखें कि कौन सा डिवाइजर इन दोनों नंबर्स में कॉमन है, और तो वो बनते हैं 1 2 3 और 6। और इन नंबर्स में फिर जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो है 6। एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो क्रिप्टोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती है वो है रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम। अगर कोई भी दो इंटीजर्स का जीसीडी 1 हो, मतलब वो सिर्फ 1 से डिवाइड हो रहे हो, तो उन दोनों को हम आपस में रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम कहते हैं। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगर 140 और 12 के कॉमन डिवाइजर्स निकालने हो, तो 140 के डिवाइजर्स ये लेफ्ट साइड पे मेंशन्ड है 5 7 14 10 20 35। ये सारे 140 के डिवाइजर्स हैं। सिमिलरली 12 के डिवाइजर्स हैं हमारे पास 6 3 12। अगर हम ये सेंटर पॉइंट को देखें तो 1 2 और 4 वो कॉमन डिवाइजर्स हैं जो 12 और 140 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, और इसमें फिर लार्जेस्ट वैल्यू या ग्रेटेस्ट वैल्यू बनती है 4 की। तो इस सिनेरियो में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमारा होगा 4। ये तो थी कुछ सिंपल एग्जांपल्स। अगर हमने बहुत बड़े इंटीजर्स की का जीसीडी कैलकुलेट करना हो तो ये एक मुश्किल काम बन जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने 748 और 2024 का जीसीडी कैलकुलेट करना है। अगर हम इनके इंडिविजुअल डिवाइजर्स को देखें तो ये इंडिविजुअली कैलकुलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा डिवाइजर्स बन रहे हैं और काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। तो ये एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, और इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिदम। इस केस में इनका कॉमन डिवाइज़र 44 है। अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिदम की। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 25 और 60 का कॉमन डिवाइजर हमने फाइंड करना है यूजिंग द यूक्लिडियन एल्गोरिदम। ये एक टेबल हमारे पास विजिबल है। इसमें जो चार इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, फर्स्ट इज क्यू विच स्टैंड्स फॉर कोशेंट। उसके बाद R1 R2, जिन दो नंबर का आपने कॉमन डिवाइजर कैलकुलेट करना है वो R1 और R2 बन जाएंगे, और R इज द रिमाइंडर। सबसे पहले अगर 60 का 25 से रिमाइंडर लें तो हमारे पास रिमाइंडर 25 ही आएगा। सेकेंड स्टेप में आपका R2 R1 बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर है R वो R2 बन जाएगा। अगर 60 का 25 से रिमाइंडर लें तो कोशेंट इज 2 एंड रिमाइंडर इज 10। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में 25 विल बिकम R1 और 10 जो है वो आपका R2 बन जाएगा। और फिर दोबारा अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 5 आएगा एंड कोशेंट विल बी 2। और लास्ट स्टेप में हमारे पास R1 की वैल्यू 5 आ रही है और R2 की वैल्यू 0। ये जो लास्ट वैल्यू R1 की आएगी, जिस स्टेज पर R2 0 हो जाएगा, वो हमारा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस केस में हमारे पास R1 की वैल्यू है 2740 एंड R2 की वैल्यू है 1760। फर्स्ट स्टेप में जब 2740 को हम डिवाइड करते हैं 1760 से, तो हमारे पास कोशेंट 1 है और रिमाइंडर है 980। जैसे कि हमने पहले देखा कि फर्स्ट स्टेप के बाद आपका R2 R1 बन जाता है और R जो है वो R2 बन जाता है। जब इस स्टेप को हमने फॉलो किया तो सेकंड स्टेप में हमारे पास R1 है 1760 और R2 है 980। जब इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 780। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते जब हम लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं तो हमारे पास R1 की वैल्यू 20 आ जाती है
और रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इस केस में हमारा GCD 20 हुआ। तो ये था यूक्लिडियन एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।